चलिए गाइस बात करते हैं वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कि अभी कौन कौन सी वो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि ये जो खबरें हैं ये आपको बहुत कुछ क्लियर करने वाली हैं वारी एनर्जी को लेकर। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील होगी इसमें कितना बड़ा इम्पैक्ट वारी एनर्जी में देखने को मिलेगा। ट्रेड डील होने पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा और ना होने पे कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। और सबसे पहले मैं आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट रख देता हूँ। इंडिया और यूएस अभी के टाइम पे बीटीए के ऊपर काम कर रहे हैं। बीटीए यानी कि बिलेटरल ट्रेड डील एग्रीमेंट। इसी बीटीए का जो पहला फेज है सितंबर से अक्टूबर 2025 में आपको फाइनल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन उससे पहले इन्वेस्टर का मानना है कि इंटरिम ट्रेड डील होनी चाहिए, क्योंकि 1 अगस्त से यूएस हाई टैरिफ लगा सकता है इंडिया के ऊपर। इसीलिए 1 अगस्त से पहले एक इंटरिम ट्रेड डील होनी जरूरी है। यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जेमिसन ग्रेयर, उनके मुताबिक मानना यह है कि इंडिया को अपना मार्केट खोलना चाहिए और उनको खोलना होगा, यानी इंडिया अपना मार्केट खोलेगा, क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली अपने डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है और यूएस तो यही चाहता है कि इंडिया उनके इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पार्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे डेयरी, एप्पल, ट्री नट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इन पर जो ड्यूटीज लगती हैं वो कम कर दे इंडिया। यानी कि अगर यूएस से इन चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाए तो इंडिया टैक्स कम ले, जिससे कि हमारी ये कंपनी इंडिया में अच्छे से व्यापार कर सके। और इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट पर ड्यूटी कंसर्न देने से मना कर दिया, क्योंकि ये जो सेक्टर है हाईली पॉलिटिकल सेंसिटिव है और 80 मिलियन से भी ज़्यादा छोटे फार्मर इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और इंडिया ये भी चाहता है कि यूएस 26% का जो एडिशनल टैरिफ लगा रखा है इसको हटा दे, स्टील के ऊपर 50% का जो टैक्स लगा रखा है इस पर हटा दे, एल्यूमिनियम के ऊपर 50% का टैक्स लगा हुआ है इसको भी हटा दिया जाए, और ऑटो सेक्टर के ऊपर जो 50% का टैक्स लगा हुआ है इसको भी रिड्यूस कर दिया जाए। तो दोनों कंट्रीज़ की अपनी अपनी डिमांड है और दोनों ही डिमांड को एक दूसरी कंट्री फुलफिल नहीं करना चाहती। इंडिया अपने लेबर इंसेंटिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल हो गया, जेम्स हो गए, ज्वेलरीज हो गए, लेदर हो गया, गारमेंट, प्लास्टिक, केमिकल, स्प्रीम, ऑयल सीड, ग्रेप और बनाना के लिए जो ड्यूटी लगी हुई है इसको कम करने की उम्मीद कर रहा है यूएस से। इतना ही नहीं, अब इंडिया ने तो ये भी कह दिया है कि अगर यूएस टैरिफ लगाता है तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल के अंडर रिटाइलेशन ड्यूटी लगा सकते हैं, यानी कि इंडिया भी रिटाइलेशन टैक्स लगा सकता है यूएस के ऊपर। इसीलिए ये 2 दिन काफ़ी क्रिटिकल रहने वाले हैं, 30 जुलाई, 31 जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त को तो पूरा फैसला हो ही जाएगा और ये 2 दिन मार्केट में बहुत हलचल हमें देखने को मिलेगी। और अगर इंटरिम डील नहीं होती तो जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, खासकर जो टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं, जैम्स में कर रहे हैं, ज्वेलरीज में, लेदर्स में, ऑटो पार्ट्स में कर रहे हैं, ऐसे सेक्टर्स को नुकसान होगा, जो कि सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर डाल सकते हैं। खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज जैसे टाटा स्टाइल, मदर्स एंड सुमी या फिर टेक्सटाइल फॉर्म की जो कंपनीज हैं उनमें हमें लॉस देखने को मिलेगा। और लास्ट मिनट में अगर इंटरिम डील हो जाती है तो मार्केट में थोड़ी रिलीफ हमें देखने को मिल सकता है, खासकर लेबर इंसेंटिव सेक्टर में। नाउ अब हम बात कर लेते हैं वारी एनर्जी की। वारी एनर्जी गाइज एक ऐसी कंपनी है जिस पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि वारी एनर्जी इंडिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यूएस में भी ये कंपनी सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट करता है, लगभग 44% इंडिया सोलर मॉड्यूल यूएस में एक्सपोर्ट करता है। और अगर 1 अगस्त से पहले इंटरिम डील हो जाती है तो यूएस 26% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर जो 50% का टैरिफ है और ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% का टैरिफ है, इसको हटा देगा या फिर बहुत कम कर देगा, जिससे वारी के सोलर मॉड्यूल यूएस में काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे और इसी रीजन की वजह से उनका एक्सपोर्ट और रेवेन्यू भी बूस्ट होगा, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। लेकिन जब 1 अगस्त से पहले इंटरिम ट्रेड डील हो जाए, अगर ट्रेड डील हो जाती है तो यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री या लो ड्यूटी एसेस मिल सकता है वारी एनर्जी को, जिससे वारी एनर्जी को 540 मेगावाट का जो सोलर ऑर्डर है उसके कॉन्ट्रैक्ट मार्जिन और भी इंप्रूव हो जाएंगे। बट अगर 1 अगस्त को 26% का टैरिफ लग जाता है, यानी ट्रेड डील नहीं होती, तो वारी एनर्जी को अपने सोलर मॉड्यूल को यूएस मार्केट में महंगा करना पड़ेगा, जिससे कि उनका जो एक्सपोर्ट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि यूएस उनका मेजर मार्केट है, जिससे उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। इतना ही नहीं, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट और निकल के सामने आ रही है। यूएस का एक ग्रुप जिसको अलायंस ऑफ अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बोलते हैं, उसने अभी एक कंप्लेंट भी की है कि इंडिया के कुछ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे वारी एनर्जी अनफेयर तरीके से अपना माल, यानी सस्ते प्राइस में
यूएस को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस की जो लोकल कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि माल यूएस में सस्ता बिक रहा है तो हर कोई उन्हीं कंपनी से सामान खरीद रहा है, और जो यूएस की लोकल कंपनीज हैं उनको लॉस हो रहा है। तो यूएस ने प्लान बनाया है कि हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। तो अगर इंडियन कंपनीज यूएस में कॉस्ट से भी सस्ता माल बेच रही हैं, यानी कि डंप कर रही हैं जिससे कंपटीशन खत्म हो सके, तो इस पे यूएस को लगता है कि एंटी डंपिंग लगाना काफ़ी अनफेयर एडवांटेज लगाना सही रहेगा, ताकि ये जो अनफेयर एडवांटेज है ये खत्म हो जाए। यूएस ग्रुप ने ये भी बोला है कि इंडियन कंपनीज 213% तक सस्ते प्राइस पे माल बेच रही हैं यूएस के अंदर, यानी कि लगभग डबल से भी ज़्यादा प्राइस का लॉस यूएस कंपनीज को हो रहा है। तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो यूएस गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज के ऊपर एक बड़ी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकती हैं। तो यूएस फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है। फिलहाल वारी एनर्जी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3% के आसपास आज हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हैं, अच्छा परफॉर्म कंपनी ने किया है। ऊपर से ज़्यादातर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है वो पॉसिबल है, हो सकती है, लेकिन ये इंटरिम ट्रेड डील रहने वाली है। बट इससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी टैरिफ लगने वाला था वो लगेगा नहीं और सिचुएशन नॉर्मल ही रहने वाली है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वारी एनर्जी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट खबर और न्यूज़ होती है वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।